भी पक्की होंगी, आज़म टाउन में भी सीवरेज का मामला बेहतर होगा, आज़म बस्ती में भी सीवरेज का मामला बेहतर होगा। कल को सिंध हुकूमत एक मरतबा फिर 2024 8 फरवरी को इलेक्शन के बाद यहाँ पर सिंध में हुकूमत बनाएगी तो हमारे बच्चों को जो है वो रोज़गार भी मिलेगा। यहाँ पर जब रोज़गार के मौके दूसरों के लिए होंगे तो मसीह बच्चों को भी जो है वो मिलेगा। नहीं, हमारा ये कभी भी ये ना नुक्ता नज़र रहा है, ना हमारी कभी भी ये ख्वाहिश रही है, और ना ही कभी सईद भाई आपने देखा होगा कि इस हल्के के बसने वाले जितने मसीही हैं वो आपके पास जाकर अपनी सड़कों के लिए, अपनी गलियों के लिए, पानी के लिए लड़ते होंगे। इस तरह नहीं कभी भी हुआ, और यकीनन आप इसको इंडोर्स करेंगे। हमारा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, हमारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मसीहों का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रिश्ते का सबब है वो बुनियादी तौर पर यह है कि इस मुल्क में उन कवानीन साजी के लिए जिसमें मेरे और आपके वजूद को तस्लीम करने के लिए अगर कोई सियासी जमात कानून साजी करती है तो वो सिर्फ पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी है। ये है वो बुनियादी रिश्ते की वजह जिसकी वजह से पाकिस्तान के मसीही जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर अंधा जो है वो यकीन रखते हैं, और उस यकीन के पीछे एक लंबी दास्तान है, एक लंबी तारीख है। और यही वजह है कि आज भी इतनी बड़ी तादाद में मसीही मजहबी लीडरशिप का यहाँ मौजूद होना, सईद भाई वो हो सकता है कि मेरे से भी कुछ थोड़ी सी उनकी मोहब्बत हो, आपसे भी अकीदत हो, असद आलम साहब की भी वो कामयाबी के ख्वाहां हो, लेकिन असल बुनियादी बात यह है कि उन कुव्वतों को पाकिस्तान में मजबूत करना चाहते हैं जो यहाँ कमज़ोर मजहबी अक़लियतों के वजूद को जो है वो तवाना करके तस्लीम करें। इसलिए हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करना चाहते हैं, इसलिए हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करना चाहते हैं कि यहाँ पर रंग, नस्ल, मजहब की बुनियाद पर कभी भी ना तो सियासत की जाती है, ना तफरीक की जाती है, और ना ही वसाइल की तकसीम की जाती है। इसलिए पाकिस्तान में बसने वाले मसीही जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देना चाहते हैं। और इन्हीं बुनियादों पर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि 8 फरवरी को जो होने वाले इलेक्शन है, आपने सईद गनी साहब को तो ज़रूर कामयाब करना है, असद आलम साहब को तो ज़रूर कामयाब करना है, लेकिन थोड़ा सा खुर्स होकर अपने वजूद को इस मुल्क में साबित करने के लिए, और उस सियासी जमात को जो ये कहती है, जिसका लीडर ये कहता है, जिसका कायद ये कहता है कि मेरी ज़िंदगी का ख्वाब है कि मैं इस मुल्क में एक मसीही वज़ीर आज़म को देखूं, उन कुव्वतों को आपने मजबूत करना है और इसी ख्वाब को लेके आगे बढ़ना है, और सिर्फ अपने तक नहीं रखना। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी, ये मेरे लिए भी, मुझे भी पता है कि एक मुश्किल काम होता है कि एक पादरी साहब जो है वो पुट पे खड़े होकर किसी के लिए ये कहे कि जी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें। मुझे पता है, और मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगा, बहुत सारे भाई साहब मेरी बात सुन के हंस रहे हैं, मुझे पता है कि ये मुश्किल काम है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जब आप दुआ भी करेंगे और थोड़ी सी दवा का भी एहतमाम करेंगे अपनी कलीसिया के लिए, तो ये फिर भाई साहब मुमकिन भी हो सकता है। मुझे भी पता है, और आपने माजी में भी हमारी बड़ी मदद की है, आपकी हमेशा से हमारे साथ बड़ी मोहब्बत रही है, बड़ी शफ़क़त रही है। और मैं मुख्तसरन अगर ये कहूँ कि बहुत सारी दोस्तों ने बातें की हैं, लेकिन सईद भाई मुझे सिर्फ 3 मिनट और अलाउ करें, मैं चंद चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसको PS 104 कहा जाता है, यहाँ पर हमने 4 चर्च बिल्डिंग्स बनाई पिछले टेन्योर में, 2 का काम जारी है। कश्मीर कॉलोनी के कब्रिस्तान जो है इसका काम जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा, एनुअल डेवलपमेंट प्लान में ये मंजूर है, फंड एलोकेटेड है। ये जो कश्मीर कॉलोनी में हमारे डिफेंस व्यू में कब्रिस्तान है, इसकी पूरी बाउंड्री वॉल, इसकी पूरी जो पाथवेज और इसमें सिवरेज जो है वो हमने मंजूर करवा लिया हुआ है। इसके अलावा 3 चर्चेस में सोलर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा इलेक्शन के फ़ौरन बाद। और ये वो काम है जो इलेक्शन की वजह से रुक गए थे, ये रुक गए थे काम। और मेरे जो पाजी साहबान हैं जिन चर्चेस के हैं, मैं वो यहाँ मेंशन नहीं करता, वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, उनको पता है कि एनुअल डेवलपमेंट प्लान में ये चीज़ें हो चुकी हुई थी। लेकिन इसके अलावा कल भी मेरी कुछ चर्च लीडरशिप से बात हुई, हम जितने भी वसाइल इस इलाके में ला सके थे,
एक दफ़ा फिर मौका दें। सईद गनी साहब जहां पूरी कराची के लिए काम करते हैं, लेकिन जब वो हमारे हलके के एक वकील बन के नुमाइंदा होकर जाएंगे तो हमारा सीना और थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, हम और थोड़ा सा एतमाद के साथ जो है वो काम कर सकते हैं। और इनकी वजह से हमारा ये टारगेट है कि जो काम नहीं हो सके चर्चेज़ की, जिस तरीके से यहाँ पर बहुत और भी चर्चेज़ की रेनोवेशन की ज़रूरत है, हम उसको और बेहतर तरीके से करवाएंगे। और अगर इनके साथ असद आलम न्याजी साहब होंगे तो फिर 1 और 1 11 और 2 और 2 22 हो जाएंगे। ये तो फिर बहुत आगे तक चीज़ें जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि 8 फरवरी को पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने वजूद के को कायम रखने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इस मुल्क में एक ऐसी कुव्वत को जो किसी भी तफरीक पे यकीन नहीं रखती, जो किसी भी तअस्सुब पे यकीन नहीं रखती, हमें घर घर ये पैगाम पहुंचाना है और 8 फरवरी को सईद गनी साहब को और असद आलम साहब को कामयाब करना है। बहुत शुक्रिया।